We will think of scrapping reservation when India is a fair place. And India is not a fair place. मायावती जी सही कह रही हैं। जब ये सत्ता में रहते हैं तो सत्ता का जो चश्मा इनका होता है वो दूसरा होता है। सत्ता से जब हट जाते हैं तो चश्मा का पावर बदल जाता है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कानून बनाकर आरक्षण देती है, सशक्त करती है, वहीं राहुल जी उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी कानून बनाकर आरक्षण छीनती है। निंदनीय। भारतीय राजनीति में किसकी कौन सी बात बड़े बवाल में तब्दील हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। तभी तो शायद विदेश में दिए गए राहुल गांधी के बयान ने भारत में नए सियासी बवाल को जन्म दे दिया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं। यहाँ एक विश्वविद्यालय में छात्रों ने उनसे आरक्षण को लेकर सवाल किया और पूछा कि ये कब तक जारी रहेगा। तो इसके जवाब में उन्होंने जो बात कही उस पर मायावती से लेकर बीजेपी तक कई दल उनके विरोध में आ गए। उन्होंने कहा कि अभी तो आदिवासी, दलित और पिछड़े लगभग 90% लोगों की सीधी भागीदारी नहीं है। जब भारत में आरक्षण के लिहाज से निष्पक्षता होगी तब हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। अभी भारत इसके लिए निष्पक्ष जगह नहीं है। That 90% of India is not able to play, right? Go through the list of every single business leader in India. And I've done it. Show me the tribal name. Show me the Dalit name. Show me the OBC name. Out of the top 200, I think there's one OBC. They're 50% of India. So we're not treating the symptom. That's the problem. Right? Now, it's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. Because there are many people who come from the upper castes, right? Who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. राहुल गांधी के बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जोरदार हमला बोला है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इसके इस नाटक से सचेत रहें जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में ये कहा कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC, ST और OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। तो वहीं बीजेपी से राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कह दिया कि बीजेपी कानून बनाकर आरक्षण देती है और कांग्रेस आरक्षण छीनती है। राहुल गांधी जी ने अमेरिका में बयान दिया है कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी, देश का विकास करेगी, तो वो दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, गरीबों का आरक्षण वापस ले लेंगे। कांग्रेस की जो दिल में बात थी वो राहुल गांधी जी के मुंह पर आ ही गई। 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि उन्हें दलितों का आरक्षण पसंद नहीं है। ओबीसी को तो इन्होंने हमेशा तिरस्कृत किया। 52-53 में काका कालेकर कमीशन, फिर उसके बाद मंडल कमीशन, ये किसी की जो संस्तुतियां थीं वो कांग्रेस पार्टी ने लागू नहीं किया। और जब कांग्रेस सरकार गई तभी जाकर के मंडल कमीशन लागू हुआ और ओबीसी को आरक्षण मिला। मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर ओबीसी के आरक्षण को सशक्त किया। जहां तक दलितों की बात है, 1981 में इंदिरा गांधी जी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में परिवर्तन किया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1920 की है, बीएचयू 1916 का है। बीएचयू आरक्षण देता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आरक्षण नहीं देती है। कांग्रेस के सह पर
1967 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फुल बेंच का, तब भी आरक्षण नहीं दिया गया। और 1981 में तो इंदिरा गांधी ने हद कर दी कि उन्होंने कानून में परिवर्तन करके दलितों का आरक्षण छीना। तो जहां एक तरफ मोदी सरकार सीए के माध्यम से जो नागरिकता मिली उसमें 70 से 75% दलित हैं। 370 आर्टिकल हटाया जम्मू कश्मीर से, तब दलितों आदिवासियों को वहां पर आरक्षण मिला, संविधान प्रदत्त अधिकार मिले। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कानून बनाकर आरक्षण देती है, सशक्त करती है, वहीं राहुल इनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी कानून बनाकर आरक्षण छीनती है। निंदनीय। लेकिन सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि एनडीए में शामिल ओपी राजभर ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और मायावती का समर्थन करते हुए कहने लगे कि सत्ता से हटने के बाद इनका चश्मा बदल जाता है। कि एक समय था कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने की बात की थी, तो 118 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के सांसद जब राष्ट्रपति से मिलने के लिए अपना जाने लगे तो कांग्रेस ने बैक हो गई। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे और आप लोग राष्ट्रपति से मत मिलिए। ये वही कांग्रेस है ना। जब ये सत्ता में, मायावती जी सही कह रही हैं, जब ये सत्ता में रहते हैं तो सत्ता का जो चश्मा इनका होता है वो दूसरा होता है। सत्ता से जब हट जाते हैं तो चश्मा का पावर बदल जाता है। इन लोगों को जब सत्ता में रहते हैं तो सूखी घास भी हरी दिखती है, और जब सत्ता से बाहर आते हैं तब वो सूखी घास दिखती है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि मायावती की बातें गलत हैं और वो कांग्रेस ही थी जिसने दलितों और शोषित समाज को आरक्षण दिया था। मायावती जी को पूरा सम्मान देते हुए कहना चाहता हूं, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को समिति का अध्यक्ष बना के देश के लिए एक लिखा कानून, रिटन लॉ, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया। उसमें अगर दलितों का, शोषित समाज का आरक्षण किसी ने दिया तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है और आज उसी की बदौलत। इस समय जब भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त करने की लड़ाई लड़ रही थी तो हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे पिछले चुनाव में। आज हम इतने मजबूत हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान बदलने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा यूपी में कांग्रेस की सहयोगी दल समाजवादी पार्टी ने विदेश में राहुल गांधी की कही बातों का समर्थन कर दिया। बता दें, विदेशी धरती पर दिए गए बयानों में राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि भारत की अभी की स्थिति को समझने के लिए जातीय जनगणना एकमात्र उपाय है और उसी से लोगों की भागीदारी के बारे में पता चल सकेगा।